एक मेरे प्यारे भाई ने कमेंट किया कि सर इस क्वेश्चन का, इस मैथ का पजल का आप आंसर बिल्कुल ही दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसका आंसर बिल्कुल ही दूंगा। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन कमेंट किया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि 20 जानवर मिलकर 20 लीटर दूध देता है, जबकि एक भैंस 3 लीटर, एक गाय 250 मतलब आधा लीटर तथा एक बकरी कितना देता है सर? तो मतलब 1 पाव दूध देता है, मतलब इतना दूध देता है। तो बोलता है कि कितना बकरी है, कितना गाय है और कितना भैंस है। तो बिल्कुल आसान तरीका से देखिए, यहाँ पे ये पजल है। पजल को हम वैसे भी थोड़ा अगर कॉमन सेंस की बात करें तो तुरंत इसका आंसर हम ढूंढ लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे तो वैसे बनाएंगे नहीं, मैथमेटिकली इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे देखिए कि क्या है सर, कौन कौन 3 गो जानवर हैं। एक है सर भैंस, और एक क्या है सर गाय है, और एक क्या है सर, तो एक है बकरी। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कितना भैंस है, कितना गाय है और कितना बकरी है। मतलब जानवर भी 20 होना चाहिए और दूध भी कितना होना चाहिए सर, 20 लीटर होना चाहिए। अगर हम मान ले, क्या मान ले सर कि भैंस कितना है सर, x है, तो चलिए हम मान लिए। उसके बाद गाय को अगर मान ले कि सर y है, तो ये भी मान लिए। माना हुआ चीज़ है, मैथ में बनाएंगे तो जो चीज़ हमको ढूंढना होता है उसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। चलिए यहाँ पे बकरी की बात करें तो यहाँ पे हम z मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे सर दिक्कत आ जाती है। क्या आ जाती है कि 3 वेरिएबल हो जाते हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा ज़्यादा कठिनाई होता है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कुल जानवर कितना है सर, तो कुल जानवर है 20 गो। तो 20 में से किसको हटा लेते हैं, भैंस को हटा लेते हैं, और किसको हटा लेते हैं सर, गाय को हटा लेते हैं। तो ये जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे इक्वेशन बनेगा, देखिए भैंस कितना देता है सर, तो 3 लीटर दूध देता है। कितना देता है, 3 लीटर दूध देता है। गाय कितना देता है, मतलब आधा लीटर दूध देता है, LTR। उसके बाद बकरी कितना देता है, तो कितना देता है, 250 ग्राम देता है, मतलब कितना देता है, 1 पाव दूध देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना है, भैंस की संख्या कितनी है सर, x को भैंस है। एक भैंस कितना देता है, तो 3 लीटर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या 3x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दूध की काउंटिंग हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, एक कितना बकरी है, गाय कितना है, तो y माने हुए। एक गाय कितना दूध देता है, तो सर आधा लीटर देता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.50 y लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद प्लस करते हैं, बकरी कितना है, तो बकरी की संख्या ये है। एक बकरी कितना दूध देता है, तो 0.25 लीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.25 लीटर को इससे गुना कर लेते हैं, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, कितना जानवर है, पूरे दूध कितना है, तो 20 लीटर है सर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20। चलिए यहाँ पे इसको जैसे ही और सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए अगर हम दशमलव को हटाना चाहे तो बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसको दोनों तरफ हम क्या चीज़ से गुना कर देंगे। अगर दोनों तरफ अगर 100 से हम गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम 100 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्लस, यहाँ 0.50 को अगर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50y। प्लस में देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.25 को अगर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू में कितना हो जाएगा सर, 20 माइनस x माइनस y। अब बराबर इधर 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 2000। चलिए इसको हम आगे जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा सर 300x। आप प्लस में कितना हो जाएगा सर, 50y। आप प्लस में देख लीजिए 25 को अगर 20 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50, मतलब ये हो जाएगा सर 500। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, 25 को x को गुना करेंगे तो 25x हो जाएगा, 25x हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस को गुना किया तो माइनस 25y भी हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा सर, 2000 हो जाएगा। तो चलिए इधर हम 2000 कर लिए। चलिए इसको हम इधर भेज देते हैं 500 को, तो 2000 में से 500 को घटाएंगे। यहाँ पे पहले x वाला की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 300x में से 25x घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 275x बच गया। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 50y था, प्लस में 50y में से अगर 25y घटा लेंगे तो कितना बचेगा सर, 25y। और इसको देख लीजिए 2000 में से 500 उधर जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 1500 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर बड़ा डिजिट है इसमें हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। कितना कॉमन ले ले सर, यहाँ पे अगर हम 25 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे ही 25 कॉमन लिए तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 25 कॉमन लेंगे तो 25 से एकम 25, उसके बाद फिर 25 से एकम 25 हो जाएगा, मतलब 11x। अब प्लस में y अब बराबर कितना हो जाएगा सर, 1500 है तो 1500। अब देख लीजिए इसको हम कट कराएंगे तो यहाँ देख लीजिए 25 से करवाएंगे तो 25 छक्के कितना हो जाता है, 25 छक्के
150, एगो जीरो है तो एगो जीरो, मतलब यहाँ पे इक्वल करें तो हम कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 1500 है तो इसको हम ऐसे अब सेपरेटली लिख सकते हैं क्या, 11x + y बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 60। अब यहीं से क्या हो जाएगा, ट्विस्ट आएगा, यहीं से सवाल सॉल्व होगा। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं सर, यहाँ पे देख लीजिए 11x + y बराबर कितना है, 60 है। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा थिंकिंग करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, ब्रेन पे जोड़ देते हैं। देखिए जानवर कितना लेना है सर, x, मतलब 20 को जानवर कुल लेना है। अगर कहने का मतलब है ये क्या है, भैंस है, ये क्या है, गाय है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भैंस का भी संख्या निकलेगा 20 से कम ही रहेगा, y मतलब गाय का भी संख्या रहेगा तो वो भी 20 से कम ही रहेगा, और बकरी का भी संख्या रहेगा तो वो भी 20 से कम ही होगा। तीनों को जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ना, एक का वैल्यू हम अपने मन से लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर x का वैल्यू अगर अपने मन से 1 ले लेते हैं, चलिए 1 लिए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, तो y का वैल्यू 60 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 में से 11 घटेगा तो 49 बचेगा। तो ये तो गलती हो गया ना, y किसको माने हुए, गाय को माने हुए थे, तो 49 नहीं आना चाहिए, 20 से कम ही होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक सुटेबल नहीं किया। अगर 2 की बात करें तो 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 60 में से 22 घटाएंगे तो ये भी 38 हो जाएगा, नहीं हुआ, ये भी ज़्यादा हो गया। अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 11 × 33 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 60 में से 33 को घटाएंगे तो यहाँ देख लीजिए 10 में से 7 तो 5 में से 2 27 तो हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया। अगर 4 रखे 11 × 4 आप प्लस में y बराबर 60 हो जाएगा, तो देख लीजिए 11 × 4 44 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 44 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अगर 4 रखते हैं तो यहाँ तो 16 तो आ गया सर, कम तो आया, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भैंस है 4 गो और गाय कितना आया 16 है, तो दुइये को मिलकर 20 हो गया ना, तो बकरी तो एक भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम 4 भी सुटेबल नहीं किया, यहाँ पे हम 5 लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम 5 लेते हैं तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 55 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए y का मान कितना आया, 60 आया। चलिए यहाँ पे अब इसको हम थोड़ा सत्यापन कर लेते हैं कि x का मान कितना लिए हैं सर, x का मान लिए हैं कितना लिए हैं, 5 लिए हैं, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब z की मान की बात करें, मतलब ये तो क्या है, भैंस है, ये सर भैंस है, ये क्या हो जाएगा सर, गाय हो जाएगा। उसके बाद अगर बकरी का मतलब है क्या कि 20 में से x और y घटाएंगे, दोनों को जोड़ के, तो 20 में से x y मतलब 5 5 10 घटाएंगे तो मतलब बकरी कितना निकलेगा, बकरी निकलेगा सर 20 में से 10 घटाएंगे तो 10। अब यहाँ पे देख लीजिए 10 बकरी हो गया। चलिए यहाँ तो अब सत्यापन हो गया। अब देखते हैं कि ये दूध से अगर मैच करके, कि दूध से सत्यापन करते हैं कि ये सही आंसर आया है कि नहीं आया। देख लीजिए भैंस 5 गो, गाय कितना आया 5 गो, और बकरी कितना आ गया 10 गो आ गया, देख लीजिए है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए एक भैंस कितना देता है सर, एक भैंस 3 लीटर दूध देता है, तो 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 × 15 लीटर हो गया, 15 लीटर हुआ। चलिए एक गाय कितना देता है, एक गाय आधा लीटर देता है, 0.50 को गुना करेंगे कितना से, 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 2.5 लीटर हो गया, कितना हो गया 2.5 लीटर हो गया। अगर एक बकरी की बात करें तो वो देता है सर 250 ग्राम, इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2.50, ये भी हो जाएगा, मतलब 2.5 लीटर ये भी हो गया। इसको जोड़े यहाँ देख लीजिए 2.5 को जोड़ेंगे तो 5 और 15 कितना हो गया 20 हो गया। मतलब यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि बकरी कितना आया 5 गो, और मतलब भैंस कितना आया 5 गो, गाय कितना आया 5 गो, और बकरी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो भाई साहब यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।